संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं मनुष्य जिनको सत्संग मिलता है। क्यों? क्या विशेषता सत्संग की? बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बिना कोशिश किए भ्रमों का विनाश हो जाता है, शंकाओं का समाधान होता है, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, पूछने भी नहीं पड़ते। हम कुछ प्रश्न अंदर लेके आते हैं, हर सत्संग में लेके आते हैं। उनका जवाब हमें सत्संग में मिल जाता है। प्रश्न पैदा होता है, सत्संग में क्यों आए? क्या मिलेगा? कोई धन मिलता हो, किसी बीमारी का इलाज होता हो, कोई मनोकामना की पूर्ति होती हो तो आए। 3-4 चीज़ें मनुष्य चाहता है। और सत्संग में मोटे तौर पे तीनों चीज़ों के बारे में मुनादी नहीं की जाती कि तीनों मिलेंगी तुम आओ। क्यों? ये तीनों चीजें छोटी हैं। महान वस्तु मिलती है सत्संग में। बड़ा ऊंचा
भारी रोग काटने की दवाई मिलती है सत्संग में। जन्म मरण का महारोग जो आत्मा को लगा हुआ है, इसका इलाज केवल सत्संग रूपी विद्यालय में होता है। इसकी दवाई दी जाती है। दवाई क्या है? कोई भी रोग, कोई बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है, शरीर के आधार पे सारी दवाइयाँ, भारतवर्ष सनातन देश है, पुरातन है, सबसे प्रथम तो भारतीयों ने खोजा है। वनस्पति में, पौधों में जितनी भी चीजें बाहर वनस्पति दिखाई दे रही है, इनमें मनुष्य की बीमारी का उपचार छुपा हुआ था। उन्होंने खोजे कि निकाला, इसमें से रस निकाला, अर्क निकाला, बहुत बहुत बातें शोधा गया, प्रयोग किया गया, तब पाया अध्यात्मवादी था वो एक वैद्य, कभी हंसे कभी रोवे। किसी ने पूछा, वैद्य जी आप हंसते क्यों हो, आप रोते क्यों हो? कहता है मैं तो खोजी हूं दवाइयों का। ये सारा संसार तो खोजी नहीं है दवाइयों का। कहता हंसे क्यों? कहता है हमारे शरीर में सारी वनस्पति, सारी सब्जियां, सारे फल फ्रूट हम प्रयोग कर रहे हैं, और जब बीमारी होती है इन्हीं वनस्पतियों में, इन्हीं जड़ी बूटियों में इलाज है, छुपा हुआ मैंने पाया। तो मैं यूं रोया कि मालिक ने सारी दवाइयां मनुष्य के लिए जड़ी बूटियों के रूप में ही रख रखी थी, मुफ्त की रखी थी। खोज की है मैंने। हंसा क्यों? कहता निरोग कर दिया लोगों को, खुद भी निरोग हो गया मैं हंसा। हे मालिक, ये करिश्मा। विकार तो आया, बीमारी तो आई शरीर में, लेकिन इलाज भी यही दे रखा था आपने तो। जड़ी बूटियों में, पौधों में, वनस्पति में सारी दवाई, बीमारियों का इलाज रखा पाया। अध्यात्मवादी था वो। कहता ऐसे ही परमात्मा की खोज नहीं कर पाया मनुष्य। औरों के द्वारा खोज करके कोई दवाई के रूप में ले आए, कोई दवाई दे दो जी, आंख में डाल दो सुरमा, परमात्मा दिखने लग जाए। या कोई बाहर कोई वस्तु, कोई जगह बना दे, परमात्मा दर्शन कर लो। ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। वैद्य अध्यात्मवादी था। कहता देखो क्या गजब है, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है, अंदर भी है बाहर भी है। जैसे बिना खोज किए जड़ी बूटी दवाई के रूप में नहीं मिल पा रही थी मनुष्य को, जानकारों ने खोजा है। शायद परीक्षण करने में नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन पैथी दे दी। जैसे आयुर्वेद वात पित्त कफ तीन मूल आधार हैं। रोग कोई भी शरीर में व्यापेगा तो वो वायु रोग है, पित्त है, कफ है,
तमाम नस नाड़ियों का संबंध सारी बातों से है। कैसे वेदाचार्य रहे होंगे जो नाड़ी को पकड़ते ही शरीर की बीमारी को बता दें। ऐसे ही अध्यात्मवादी हैं हमारे पास, जो 5 मिनट बात करेंगे सामने वाले आदमी से और तुरंत बता देंगे ये परमात्मा का खोजी है या ये खोजी नहीं है। पेनिसिलिन का टिक्का सीधा डॉक्टर की शिकन लगाता, खतरनाक है वो। बिना परीक्षण करें अगर सीधा टीका लगा दिया ना, रिएक्शन कर गया, अगर दवाई कंट्रोल की नहीं है तो मार दे, इतना खतरनाक है। परीक्षण करने के लिए थोड़ी सी पेनिसिलिन की दवाई चमड़ी पे डाल के थोड़ी सी डाल के देखता है वैद्य। स्वेलिंग हो गई, सूजन हो गई, उल्टी लगने को हुई, आंखों में जलन हुई, पित्त वो जो है ज़्यादा मतलाने लग गया, दिल, समझ जाएगा रिएक्शन करेगी इसका तो ये दवाई। थोड़ी ही डाल के देखी है और बिना परीक्षण करे टीका लगा दिया तो खतरा, खतरा। टेस्ट करने में 1 बूंद डालते टेस्ट कर लिया। अध्यात्मवादी भी परीक्षण करता है मनुष्यों का, बातचीत करता उनसे। वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सब है निकले मुख की बाट। कबीर साहिब ने फार्मूला दे दिया है, लोगों भक्तों सुन लो। 1 वर्ष साथ रहे गुरु के, 4 वर्ष साथ रहे, सेवा करे, फिर परीक्षण करे। ऐसा समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट। भगत की और चोर की यानी संसारी की पहचान क्या है? जबान से शब्द बोल लेगा वो, शब्द बोलते ही पकड़ लेगा। शब्द वेदी, शब्द साधना करने वाला फटाफट पकड़ लेगा। ये भक्ति करता है, ये भक्ति नहीं करता, ये प्योर संसारी व्यक्ति है। वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सब निकले मुख की बाट। जितना कर्म करनी जो किया है उस आत्मा ने, जबान से बोलते ही पकड़ा जाएगा वो। कैसे? पहले सुनो, भाषा बोल लेंगे हम। सामने वाला बोल रहा है पंजाबी, हम कहेंगे पंजाबी का जानकार है तो। वो बोल रहा हिंदी, हिंदी का जानकार है तो। ये तो होगी भाषा। अब आएगी बात, भाई साहब क्या परमात्मा को मानते हो? परमात्मा किस चिड़िया का नाम है? तुरंत समझ गया ये तो विरोधी है, नास्तिक है ये व्यक्ति। जबान बंद कर लो, उससे कोई वार्ता, संघर्ष होगा, वाद विवाद होगा वहां तो भाई। जब पूछोगे ना सामने वाला क्या परमात्मा को मानते हो? इतना ज्यादा मानता हूं परमात्मा को मैं, इतना। आइंस्टाइन हुआ, वैज्ञानिक हुआ, थ्योरी दी बड़ी जबरदस्त। आइंस्टाइन से किसी ने प्रश्न किया, डू यू बिलीव इन गॉड और नॉट? क्या परमात्मा में विश्वास करते या नहीं करते? ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड। निसंदेह मैं परमात्मा में विश्वास करता हूं। कितना? सायकाल सोता हूं ना रात को, सुबह उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा मुझे नहीं है पता, परमात्मा को पता है। श्वास बाकी है तो मुझे उठाएगा वो। यानी मैं शाम को मालिक का सीमन करके सोने जा रहा हूं, ये मालिक आपके हाथ में है। इतना दृढ़ निश्चय है, विश्वास इतना करता हूं परमात्मा में।
सामने वाला क्या सोचेगा? सही विश्वास करता परमात्मा में। अब चर्चा करेगा उससे, विचार विमर्श होगा, पता चल गया। और सुनते ही एक वाणी, आपने सुना है परमात्मा सबका भला चाहता है? हाँ जी बिल्कुल चाहता है जी। थोड़ा सुनाइयो जी, और सुनाइयो जी। अंदर की तड़प उभर रही है। क्या हो रहा है? वाणी से पहचानिए, साउ चोर की घाट पहचान हो रही है। बिल्कुल परमात्मा का भगत है, ये चाहने वाला है, ये पहचान है। ऐसे ही हम संसार में रहते हैं। संसार में नातीदार हैं हमारे, परिवार है, रिश्तेदारियां हैं हमारी, मित्र वर्ग है हमारा। हम कहते हैं भाई सत्संग होगा फलां जगह, आपने आना है, आप आ जाना। वो ये कहेगा आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपने सूचना दे दी। मैं तो सत्संग से प्यार करता हूँ, मैं सत्संग में आऊँगा जी। एक तो ये बोलता है, दूसरे को ये कहने सत्संग माना जी। किसका सत्संग? कैसा सत्संग? बहुत देखे सत्संग, तू भी बच के रहना। बुलाने वाले समझ गया खतरनाक आदमी तो भाई। वाणी बोल रही है, क्या वो रखा है? पहचान मारा है वो। फिर किसको बुलाएगा वो? प्यार से। जो मालिक को चाहेगा केवल वो सत्संग में आएगा। तुम पहचान कर लो कितने लोग बैठे हो यहाँ पे, बहुत दूर आए हो घर से। 20-30-100 रुपये तो ऑटो वाला लेता है, अकेला आए तो। अगर 4-5 बैठे तो भी 60-70 से कम नहीं आता वो यहाँ पे। कितना किराया है? कुछ लोग घर से गाड़ी में आए हैं, 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का डीजल तेल खर्च होता है। क्यों आएगा वो? परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हैं वो। परमात्मा को चाहने वाली आत्मा है वो। एक बार प्रसंग आता है श्री रामायण में, काग भसुंडी और गरुड़ जी महाराज के बीच का प्रसंग है। गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं, काग भसुंडी ऋषि रहे, बहुत ऊंचे विद्वान रहे, कि जी कुछ प्रश्न है मैं कर लूं? कहता जी कर लो। पहला प्रश्न करता है, गुरु जी प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवर, सबसे दुखी कौन है संसार में? दरिद्र सम दुख कछु नाही, दरिद्रता सम दुख कछु नाही। काग भसुंडी जी बोले, गरीबी से बड़ा दुख है संसार में कोई नहीं है। गरीब व्यक्ति एक एक वस्तु के लिए कसमस आता है, त्योहार आता है, बच्चे मांग करते हैं, ये फला फला चीज़ें चाहिए हैं, पैसा है ही नहीं, कैसे मनाएगा उनको? वो तो अबोध बच्चे हैं, एक एक चीज के लिए तड़पता है। और फिर जहाँ काम करता है वो, अगर कहीं चोरी हो गई, कुछ बात हो गई, तो लोग देखते हैं ये महागरीबी में है, कहीं चोरी से ना कर ली हो। बिना मतलब के शंका का सेंटर बनता जा रहा है वो। कोई भी कुछ दे दे गाली, उसको चुप रहना पड़ता, बोल नहीं पाता वो।
ऐसी असुविधाएं आती हैं जीवन भर, खूब दुखी होता है वो। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? फिर प्रश्न किया गुरु जी महाराज ने काग भसुंडी से, साधु मिलन सम सुख कछु नाही। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? जो साधना करने वाले साधु हैं, परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं, उनका संग सुख देने वाला, वो सुख देगा। सबसे बड़ा धनवान कौन है? सत्य नाम का धन जिसके पास है, सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जागर सत्य नाम धन होई। बहन सहजो बाई कहती है, सारा संसार कह रहा है सथुल धन ले लिया कि हम धनवान हैं, ये सारे निर्धन हैं। कैसे? जिस पे 1,000 रुपये हैं वो कहता है जो 2,000 हो जाए तो बड़ा अच्छा है। जिस पे 1 लाख हैं, 2-4 लाख 5 लाख हो जाता है बड़ा अच्छा है। जिस पे 1 करोड़ 2 करोड़ है, 10 से करोड़ रुपये हो जाता है अच्छा है। छोटा मकान है, कहता एक बड़ी आलीशान कोठी बनती तो बड़ा अच्छा है। धन मिल गया, मन की गरीबी नहीं मिटी। पद तो मिल गया, ऊंचा प्रमोशन का दिल में कसक, इच्छा तो नहीं मिटी। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, वह कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर साहिब कहते हैं एक कोढ़ी है जिसकी चमड़ी कोढ़ से ग्रस्त हो गए गिर रही है, चुई चुई पड़े जो चाम, वह कंचन दे किस काम की। परमात्मा का नाम जपने वाला तो कोढ़ी बढ़िया है उस सोने जैसे शरीर वाले शरीरधारी से जो परमात्मा की भक्ति करता ही नहीं है। जामुख नाही नाम, जिसके मुख में परमात्मा का नाम भी नहीं आता। नाम जपत कन्या भली, साकट भलो न पूत, छेरी के गल गल थना, जामे दूध न मूत। साहिब कहते हैं नाम का सिमरण करने वाली तो हमारी पुत्री बढ़िया है उस पुत्र से जो साकट बन गया। जो पुत्र प्रभु भक्ति नहीं करता, तुलना करके बता रहे साहिब, उससे तो पुत्री बढ़िया हमारी जो परमात्मा के नाम का सिमरण करके उस घर में सुगंधी दे रही है। साकट भलो ने पूत, वह साकट पुत्र किस काम का जो प्रभु भक्तों का विरोधी है, जो प्रभु की भक्ति करना ही नहीं चाहता, उस पुत्र का क्या फायदा। छेरी के गलगल थना, बकरी है 2 थन है, उसको तो दूध देने वाला वो बांध, उसमें कपड़ा बांध देता अच्छे से, गले में गलथने जैसा होता है, वो मेमना मुख मारता रहता है, जा मैं दूध ने मूते, इसमें तो कुछ भी नहीं है। प्रभु भक्ति को छोड़ के जो सार वस्तु है संसार में मुख मारता फिरता है मनुष्य, दूध ढूंढता है जैसे मेमना ढूंढता है, उसको कुछ नहीं मिलता उसमें से। संसार में सुख है ही नहीं। नाम जपत
दरिद्र भला टूटी जिसकी छान, वे सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। साहिब कहते हैं परमात्मा का नाम का सिमरन करने वाला तो गरीब बढ़िया है, गरीब। टूटी जिसकी छान में रह रहा है वो भी टूटी हुई है। वे सुंदर महल किस काम के, वो सुंदर सुंदर आलीशान महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। न वहां भक्ति करने वाले और न भगवान की चर्चा करवाने वाला वहां तो कोई। काग वसुंडी जी बोले, हे गुरु जी, सबसे बड़ा धनवान तो नाम का धन है जिसके पास, वह है। सबसे बड़ा गरीब कौन सा है? धनवान तो हो गया, जो प्रभु भक्ति नहीं करता, चाहे राजा है चाहे सेठ है कोई, वो सबसे गरीब है, सबसे गरीब है वो। धन तो है नाम का, जो नाम का धन जिसके पास नहीं है, चाहे सारे संसार का सुख है, धन है, जमीन है, वह गरीब ही है। वह गुनाह भाग करता 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 ऊपर दुखी होके जा रहा है। योगी भोगी भगत बावरा ज्ञानी फिरे निखट्टू, संसारी को चैन नहीं है जो सराय का टट्टू। कबीर साहिब कहते हैं योगी जो योगाचारी हैं प्राण योग मार्ग में, प्राण योग करते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के।